अंकल आंटी हैं, इनके ही होम स्टे में हम लोग रह रहे थे। बहुत होमली फील था, होम अवे फ्रॉम होम, बस यही बता सकता हूँ। अगर कोई आना चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा, आ जाइए। और अंकल पूरा हेल्प कर देंगे, आप लोग कैसे घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे पूरा। ठीक है ना। नमस्ते दोस्तों, एंड मेरी किस्मत आज 25 है। 8 बजे हम लोग निकल गए। सुबह थोड़ा जल्दी था इसलिए मॉर्निंग नहीं बोल पाया, तो अभी फिलहाल मॉर्निंग। तो एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पे गुरु कृपा होम स्टे में था, बहुत बढ़िया लोग थे उन लोगों ने। तो फिलहाल हम लोगों का आज डेस्टिनेशन है अराकू वैली, जो लगभग 182 किलोमीटर दिखा रहा है और 12:18 में हम लोगों को पहुँच जाना चाहिए। अभी 8:22 ही हुआ है। देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि 12:08 में पहुंच नहीं पाएंगे, एक देर बज ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो देर होता ही है। तो चलिए रास्ते में जाते जाते आपको व्यू दिखाते हैं और कुछ देखने को मिलता है तो वो भी दिखाता है। तो सभी को मेरी क्रिसमस। हम लोग छत्तीसगढ़ से और आ गए उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल लेना था, क्योंकि वहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा बहुत कम है, 99 है, और उड़ीसा में 105 रुपये के आसपास। मगर बॉर्डर इतना पास था, हम लोगों को लगा था चलो और भी थोड़ा टाइम मिलेगा, मगर कुछ दूर आने के बाद ही बॉर्डर खत्म हो गया। सोचिए कि 30 या 40 किलोमीटर के अंदर ही आप उड़ीसा में आ जाओगे। तो अगर बाइक या बड़ा कार से आ रहे हो तो छत्तीसगढ़ में ऑयल ले लीजिएगा, बस्तर से निकलने से पहले ही, यही बेटर होगा। जगदलपुर से अराकू आने के जो रास्ता है वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना सीनिक है। मैं मालूम नहीं कि कैमरा कितना यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, मगर वहाँ पे अगर कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी वगैरह करते तो जाएंगे तो शायद कितने दिन में जगदलपुर से अराकू पहुँचेंगे मालूम नहीं है। इतना इतना सुंदर है। हम लोग फिलहाल कौन सा एनएच में था? एक्चुअली NH 26 में है। इसी रोड में 16 किलोमीटर और भी जाना है, उसके बाद एक रेडियो नाम का रोड आएगा। तो ये NH है। टिफिन ब्रेकफास्ट करेंगे तो एक्चुअली वन वे नहीं है ना, मतलब एक इधर से भी जा रहा है उधर से जा रहा है, तो इस साइड में पार्किंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा NH से भी अंदर की तरफ लेके आके पार्किंग किया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम लोग लेके आए हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर यहाँ से चलेंगे अराकू वैली के लिए। एक बात बताना था कि एक्चुअली 80 किलोमीटर रास्ता हम लोग आगे, रास्ता तो देखे आप लोगों ने, बहुत बढ़िया रास्ता है। मगर इस 80 किलोमीटर स्ट्रेच में ना आपको, हम लोगों को कोई पे टोल नहीं देना पड़ा, मालूम नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ है। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं उसके बाद। ये एक्चुअली एक बाजार था, पूरा आम बागान भरा हुआ है। गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की थी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने में टाइम चला गया थोड़ा, ठीक है, क्या कर सकते, क्योंकि बाटर जो था वो पूरा फ्रिज में रखा था, पूरा ईद की जैसा था, तो इंजन में खोल के उसको गर्म करना पड़ा। कुछ दूर आने के बाद जैसे होता है ना गैंगटॉक, सिक्किम या दार्जिलिंग की तरफ पहाड़ के ऊपर ब्रिज, एकदम वही फीलिंग हो रहा था, एकदम उसी टाइप का एक ब्रिज आया। मतलब आप यहाँ, ये इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है, मगर फील वही देता है जो आपको वहाँ पर भी जाके मिलता है।
अभी तो ये बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था, मैं किसको छोड़ के कौन सा व्यू आपको दिखाऊं ये मालूम नहीं हो रहा था। और रास्ता तो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ही खाली है, सुनसान है, कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ी आपको दिखाई देगा, ये छोड़ के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इतना ब्यूटीफुल है, आपको लगेगा कि आप मतलब गवर्नमेंट आपके लिए ही रास्ता बना है। मेरे को तो बहुत बार लग रहा है साला मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया हूँ, इतना बढ़िया रास्ता है। और एक बात है कि यहाँ पे टोल की कोई बात नहीं। और एक बात है, अगर आपको लग रहा है कि रास्ता खाली देख के कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ क्या नहीं, देखिए यहाँ पे तो लोग ही नहीं रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। मगर मैं सलाह दूंगा कि इतना सारा स्ट्रेचेस में आप गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटर होगा कि आप लोग ना यहाँ पे ट्रैवल दिन के टाइम ही करें, रात के टाइम ना करना ही बेटर होगा। मैंने आप लोगों को जो बोला कि आप लोग कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम मैंने इसलिए बोला था कि रात के टाइम जंगली जानवर के चांसेस है, और रात के टाइम अगर खुद के कार में ट्रैवल कर रहे हो, अगर कोई दिक्कत हुआ तो हेल्प मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत सारा स्ट्रेचेस में यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बेटर होगा कि दिन के टाइम ट्रैवल करना ही इस रास्ते में बेटर होगा। ये छोड़ के सिक्योरिटी की और कोई प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली एक बात बताने के लिए अभी आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब बास्तार या जगदलपुर से अगर आप अराकू बाई कार या बाइक आ रहे हो, तो एक्चुअली हम लोगों ने जैसे किया कि एक दिन का ही बुकिंग है अराकू में, एक दिन मतलब आज जाएंगे, आज रात को रुकेंगे, कल वहाँ से निकल जाएंगे वाइजैक की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है, जगदलपुर से जब आप अराकू की तरफ आओगे तो आपको 2-3 चीजें और देखने को मिलेगा। एक तो है दुडुमा वाटरफॉल्स, और एक बदला भैया बल्दा एक कुछ केव है नाम का। तो अगर हम लोगों ने दोनों ही स्किप कर दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मालूम है कि केव जाने से लगभग सोच लीजिए कि 2 घंटा तो लग ही जाएगा। और दुडुमा वाटरफॉल्स मेन रोड से 24 किलोमीटर था, तो 24 मतलब 48 किलोमीटर सबको आना जाना है। उसके बाद वाटरफॉल देखना, अभी बारिश का मौसम नहीं है, शायद पानी इतना ना हो। और दूसरी बात है कि टाइम भी नहीं है। अगर आप बारिश के मौसम में इस तरफ आ रहे हो तो मैं सलाह देख के अराकू आइए, वहाँ पे एक रात स्टे कीजिए, दूसरा दिन अराकू का पूरा साइट सीइंग कीजिए करके तीसरा दिन आप लोग वहाँ से निकल जाइए। मतलब 2 नाइट सबको स्टे करना है, ये बात में मतलब ध्यान में रखिएगा थोड़ा। हम लोग अभी उड़ीसा छोड़ रहे हैं। 15 किलोमीटर। बोरा के 51, বিশাখাপত্তনম 129। मैं सब बोले दिलाम। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट अराकू वैली पहुंचने वाले हैं। अराकू वैली ये भी कुछ सोचिए कि 20-30 किलोमीटर की दूरी में है। चलिए अराकू वैली जाके आप लोगों के साथ बात करते हैं। अराकू वैली हम लोगों ने पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग की थी। उस दिन बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा। और एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग पहला बार आ रहे हैं, तो अराकू वैली में एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम है, तो पहले हम लोग ट्राइबल म्यूजियम को ढूंढते हैं और उसके बाद जाएंगे यहाँ से अराकू। पहले ट्राइबल म्यूजियम की तरफ चलते हैं। ट्राइबल म्यूजियम एंट्री फी एडल्ट 50, चाइल्ड 25, 9 AM to 9 PM। तो
अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एडल्ट के लिए 50 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़। और यहाँ पे एक्चुअली एक ट्राइबल डांस भी होता है। तो उस डांस का टाइमिंग्स है कि मंडे से फ्राइडे 5 बजे से 7 बजे तक, और सैटरडे संडे 3 बजे से 7 बजे तक। और एक्चुअली आपको उसके लिए भी अलग चार्जेस पे करना होगा। तो पहले हम लोगों ने टिकट खरीदा कि देखिए एक्चुअली वो ट्राइबल डांस जो है शायद हम लोग वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो टाइम होगा उतना टाइम हम लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें हम लोग को एक्सप्लोर करना है। तो टिकट खरीदने के बाद ये था ट्राइबल म्यूजियम के एक एक्चुअल गेट, और इसका डिस्टेंस है अराकू बस स्टैंड से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। यहाँ के ट्राइबल कल्चर जो है ईस्टर्न घाट्स के, इस म्यूजियम में उसको ही प्रिजर्व करके रखा गया है, और ये टॉप टूरिस्ट प्लेस के अंदर भी आते हैं। देखिए कभी कभी आप लोगों को लगेगा ट्राइब्स देख के क्या करेंगे। देखिए लगभग इस रीजन में आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया था 1996 में। अराकू वैली में ऑलमोस्ट 19 ट्राइब्स रहते हैं, जिसका यहाँ पे उन लोगों का कल्चर दिखाया गया है। और यहाँ पे एक स्कल्पचर देखने के लिए मैं आ गया। वहाँ पे दूर से डॉग को लग रहा था कि ये भी स्कल्पचर का एक अंश था, मगर यहाँ पे आने के बाद मालूम चला ना, वो वहाँ पे घूमने आया था। और ये ऊपर से एक टावर के ऊपर से पूरा म्यूजियम का व्यू है। बहुत ही बढ़िया जगह पे है, एकदम आसपास बहुत सारे, मतलब ये सोच सकते कि एक वैली टाइप की एरिया में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि 19 टाइप की ट्राइब्स है, और यहाँ पे ये जो सारा लोकल ट्राइब्स रहता है, इन लोगों के हाथ के बना हुआ एक मार्केट है। यहाँ पे कॉफी शॉप भी है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आपको बहुत सारे बाम्बू चिकन की भी दुकान मिल जाएगा। और ये जो सारे सामान देख रहे हैं ना, ये सब लोकल लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक जगह पे हम लोग जाते हैं तो अगर उसका जो वाइब्स है, उसका जो कल्चर है, उसका जो स्पिरिचुअल बात है, ये सारी चीजें ना समझने से वो चीजें देखने में समझने में बहुत बढ़िया लगता है। और एक्चुअली जो ट्राइबल म्यूजियम है इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। कोविड के दौरान भी इतना सब होने के बाद ही हम लोगों को अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस है जहाँ पे जाके इंडिविजुअली आपको देखना है। कुछ हर टेंट में, जैसे देखिए इस हाट में हम लोगों को कृषि वगैरह, मतलब फार्मिंग की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मतलब क्ले, मिट्टी या वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब क्या बोलो, ट्राइबल पीपल आर एग्जिबिटेड व्हिच इंक्लूड्स ज्वेलरी, हंटिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें, किचन यूटेंसिल्स, उन लोग कैसे बात करते थे, कैसे उन लोग एक दूसरे के मतलब कोई अनुष्ठान या कोई प्रोग्राम में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें रखा गया है। और हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं मेन जो ट्राइबल म्यूजियम है उसके तरफ। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ही देख रहे हैं सभी ज़्यादातर बाहर ही रह गए हैं घूमने के लिए। और मैंने आपको जो बता रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप लोग अगर पेड़ के पत्ते के कलर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिलहाल मेन जो ट्राइबल म्यूजियम है उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। इसके अंदर भी आप लोगों को ट्राइबल की जो पहले वो लोग शिकार में जाते थे, उनका वेशभूषा, मतलब कैसे ड्रेस पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे रिचुअल्स वगैरह सब होता था, घर कैसे उस टाइम बनाया जाता था, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। अभी नीचे का टोटल पार्ट हम लोग कंप्लीट करके ऊपर के तरफ आए, और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे काम हो रहा था। शायद कोविड के सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम था, बाद में यहाँ पे काम हो रहा था। और ऊपर के साइड ना आपको पूरा मार्ट वॉल, मतलब मिट्टी का बना हुआ उन लोगों का प्रॉपर लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा। पहले ही आप लोग देखेंगे शादी कैसे होता था, उस टाइम रिचुअल्स कैसे। और ये जो सारी मूर्तियां है ना, अगर आप लोग दूर से देखेंगे तो शायद कभी कभी लगेगा कि यहाँ पे खड़ा करके रखा गया है कोई मानुष को।
उन लोगों के ये सारे चीज़ें देखने के बाद आप लोग भी देख लीजिए, मैंने ये पूरा चीज़ें उठाया था, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं किया। तो आप लोग इसको देखिए, उसके बाद नीचे जाके फिर मिलते हैं। हम लोग बाहर की तरफ चले आए, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि धामसा नृत्य के जैसे कुछ मूर्तियाँ थी, वहाँ पे तस्वीर लेना था मगर बहुत सारे लोग था, भीड़ था, तो हम लोगों ने बाहर की तरफ चला आए। यहाँ पे भी बाहर की तरफ भी आपको मेटल की कुछ आर्टिस्टिक कुछ चीज़ें दिखाई नहीं मिलेगा, और ये भी बहुत बढ़िया तरीके से इसको भी प्रिजर्व किया गया है। जो लोग आर्ट आर्टिस्ट अच्छा लगता है उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ पे कुछ सीड्स वगैरह भी मिलते हैं, दाल चावल, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इसी जगह से, और यहाँ से वो भी मिलता है। ये छोड़ के भी यहाँ पे सीड्स वगैरह भी मिलता है, जो जिन लोगों को फार्मिंग की आदत है या फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सीड्स खरीद के आप लोग लेके आ सकते हैं। सुना है कि रिजनेबल रेट है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से कुछ दूर आने के बाद ही आप लोगों को एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया मिलेगा, तो वहाँ पे मम्मा को खेलना था तो खेल रहा था। मैंने सोचा कि बाहर की तरफ और भी एक म्यूजियम है, उसको दिखा दिया जाए। एक्चुअली ये भी फार्मिंग की म्यूजियम है। यहाँ पे उस टाइम खेती कैसा होता था, कैसे पानी वगैरह लिया जाता था, एकदम पुराना जमाना का, मतलब अभी जब कोई मशीन वगैरह की यूज नहीं होता था तब कैसे करके खेती होता था, ये सब वहाँ पे दिखाई दे रहा था। और बाहर की तरफ हम जो जाएंगे उसके पहले मैं दिखा देता हूँ उस टाइम कैसे कैसे लोग औजार यूज करते थे खेती वगैरह करने के लिए। और ये देखिए बाहर की तरफ एक काऊ कार्ट है जो अभी फिलहाल मतलब कहीं कहीं पे दिखाई देता है। वहां से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के भी बंदोबस्त है, मगर फिलहाल मालूम नहीं है कि चल नहीं रहा है। यहाँ पे रोप्स टंगाया गया है और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बोटिंग और वो सब साइकिलिंग, स्काई साइकिलिंग, ये सब सारी चीजें हैं, मगर फिलहाल बोटिंग चल रहा है देख रहे थे, मगर साइकिलिंग वगैरह जो था यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब हम लोग जा रहे थे वहाँ पे प्राइसिंग लिखा ही है, स्काई साइकिल 200, जीप लाइनर 150, बोटिंग 50, आर्चरी 50। तो ये प्राइसेस देके आप यहाँ पे स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को तो यहाँ पे देख लिए, अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हम लोग सोच रहे थे कि होटल जाएंगे, होटल में जाके चेक इन करके सामान वगैरह रख के बोरा केव्स की तरफ जाएंगे, मगर यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे समय चला गया। इसके वजह से हम लोगों ने वेट नहीं करेंगे, हम लोग फिलहाल चले जाएंगे बोटिंग मतलब बोरा केव्स की तरफ। वहां से घूम के हम लोग उसके बाद आएंगे होटल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो एक अच्छा जगह मिला वहां से कुछ दूर आने के बाद, वहां पे हम लोग बैठ के लंच करेंगे क्योंकि खाना तो हम लोगों के साथ ही था। और यहाँ पे देखिए पुराना तरीके से अभी भी खेती वगैरह होता है, ये निदर्शन हम लोगों ने देखा। तो चलिए लंच कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।